जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। जी हाँ, आज मैं एक खास विषय के साथ आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ और विषय बड़ा दिलचस्प है। जिस घड़ी का, जिस समय का तमाम बहुजन मूवमेंट के लोगों को इंतजार था, वो घड़ी शायद अब नज़दीक आ गई है। और मैं इसलिए इस पर बात भी कर रहा हूँ। मैं 2 दिन से इस पर रिसर्च कर रहा था कि आखिर पूरे मामले की सच्चाई क्या है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के घर शहनाई बजने वाली है। आप कहेंगे कि बहन जी का ना तो कोई परिवार है, ना उन्होंने शादी की है, ना उनका फैमिली है, ना उनके बच्चे हैं, ना उनकी बेटी है, ना बेटा है, तो फिर शहनाई कहाँ और किसकी बज रही है। और परिवार की जहाँ तक बात होती है तो बहन जी अक्सर ये बात कहती हैं कि तमाम बहुजन समाज जो है वो मेरा परिवार है। मैं तमाम बहुजन समाज की बहन हूँ, बेटी हूँ, तो मेरा परिवार जो है वो बहुजन समाज का हर एक घर है। लेकिन उसमें भी कुछ एक खास लोग होते हैं जिनको ये खास बात बताई जाती है कि आप बहन जी के रिलेटिव हैं, जिनके साथ बहन जी का ब्लड का रिलेशन है। जी हाँ, ऐसे एक शख्स हैं जिनका नाम है आकाश आनंद, जो बहन कुमारी मायावती जी के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। आकाश आनंद के बारे में मैं बताता चलूं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको बताता चलूं कि आकाश आनंद जो है वो 2017 के आसपास बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हुए थे। जब शब्बीरपुर सहारनपुर कांड हुआ था, सबसे पहले बहन जी के साथ उनको देखा गया था। बहन जी के साथ वो दिल्ली से बाई रोड सहारनपुर शब्बीरपुर गए थे। तब लोगों ने कयास लगाना शुरू किया था कि शायद हो सकता है कि बहन जी अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे आकाश आनंद को घोषित कर दें। उसके बाद में आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो है वो बनाया गया और आनंद कुमार जो बहन जी के भाई हैं उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। और आकाश आनंद पिछले 2-3 साल से लगातार सक्रिय राजनीति में है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, गुजरात हो, तमाम उत्तर प्रदेश को छोड़ करके दिल्ली में भी वो सक्रिय रहे हैं। और अब उनकी शादी की चर्चा जो है वो जोरों पर चल रही है। पिछले काफी समय से बात कही जा रही थी तभी जवान में, जो राजनीति के कम समझदार लोग हैं, जिनको राजनीति की समझ नहीं है, जिनको पारिवारिक रिलेशनों की समझ नहीं है, उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा की बेटी का नाम भी कई बार आकाश आनंद के साथ जोड़ने की कोशिश की थी कि शायद बहन जी के नजदीकी हैं। और चूंकि बहन जी बुद्धिस्ट हैं और जातिवाद में विश्वास नहीं करती हैं, तो हो सकता है कि ये जो सतीश चंद्र मिश्रा के साथ जो फैमिली रिलेशन है, ये रिश्तेदारी में जुड़ जाए। तो क्या ऐसा संभव हो पाता, या क्यों ये इस पर लोग चर्चा कर रहे थे। तो मैं आप बताता चलूं कि आकाश आनंद का जहां रिश्ता हुआ है, ये कहा जा रहा है कि जिनकी बेटी है वो भी बसपा के बड़े नेता हैं और पूर्व सांसद हैं। तो वो कौन है और वो लड़की कौन है जिनके साथ आकाश आनंद की शादी की बात चली है। जिनकी बेटी है वो बहुजन समाज पार्टी में राज्यसभा सांसद रहे हैं, एमएलसी रहे हैं और मान्यवर साहब कांशीराम के समय से बहुजन समाज पार्टी की सक्रिय राजनीति में सक्रिय थे। लंबे समय से बहन जी के नजदीकी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दलित समाज से आते हैं, यानी कि जाटव कम्युनिटी से आते हैं और उनकी बेटी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ जी की, जो पहले सरकारी सेवा में थे, सरकारी नौकरी में थे और उसके बाद में उन्होंने माननीय साहब काशीराम के आंदोलन से जुड़कर के सरकारी नौकरी को इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में वो बहुजन समाज पार्टी में की राजनीति में शामिल हुए और उन्होंने बहुजन समाज के जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे माननीय साहब कांशीराम हो, सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। पार्टी ने इसके बदले उनको नाम भी खूब दिया, एक बार राज्यसभा सांसद और एक बार एमएलसी उनको बनाया। कई प्रदेशों की जिम्मेदारी अशोक सिद्धार्थ जी को दी गई और अब हाल ही में 2022 में उनका राज्यसभा जो कार्यकाल है वो खत्म हुआ। उनकी इकलौती पुत्री हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनके साथ में आकाश आनंद जी का रिश्ता जो है वो हुआ है। तो ये बात मैं बताता चलूं कि जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि आकाश आनंद का रिश्ता जो है वो शायद जो सतीश चंद्र मिश्रा उनके घर में होगा या कहीं और होगा, तो ये बात अब क्लियर हो गई है कि अशोक सिद्धार्थ जी की बेटी के साथ में आकाश आनंद का रिश्ता जो है वो पक्का होगा। बहन कुमारी मायावती जी के जो जन्मदिन अब निकट आने वाला है 15 जनवरी को, उस दिन शायद कुछ बड़ी घोषणाएं दोनों परिवारों की तरफ से की जाए। बहन जी के जन्मदिन पर शायद कोई ऐसी घोषणा हो कि जिसमें तमाम परिवार के लोग शामिल हों और लोगों को बताया जाए कि किस दिन शादी होगी, किस दिन रिंग सेरेमनी होगी, किस दिन कौन सा फंक्शन जो है वो किया जाएगा। तो ये तमाम बहुजन समाज के उन युवाओं को और उन तमाम लोगों को जरूरी मैं समझ रहा था कि बता दिया जाए। इस पर बहुत सारे लोगों ने, यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाए, आज तक ने भी वीडियो बनाया है। तो मैंने भी फिर अपने व्यक्तिगत तौर पर इसका रिसर्च किया कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो जो मुझे मालूम हुआ तो यही मालूम हुआ कि आकाश आनंद का रिश्ता डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो राज्यसभा सांसद रहे हैं और एमएलसी रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, कई प्रदेशों की जिम्मेदारी उनके ऊपर रही है, उनकी बेटी के साथ जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनकी बेटी के साथ उनका रिश्ता जो है वो लगभग फाइनल है। और 15 जनवरी को बहन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बड़ी घोषणा शादी को लेकर के की जा सकती हैं।
अब कयास ये लगाया जा रहा है कि शादी कब होगी और शादी में कौन कौन लोग शामिल होंगे। क्या इस शादी को एक तरीके से जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी का स्टेटस है, वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और बहुजन समाज की बड़ी नेता हैं, तो उस लेवल पर शादी को डिजाइन किया जाएगा और शादी उस लेवल पर यहाँ पर शादी में मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा। क्या इसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे, क्या यादव में बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे, क्या इसमें आरएलडी के नेता शामिल होंगे, क्या इसमें और देश भर के जो बड़े नेता हैं वो बहन जी के भतीजे की शादी में शामिल होंगे, क्या बहन जी उन लोगों को इन्वाइट करेंगी, क्योंकि उनके राजनीतिक रूप से उत्तराधिकारी के रूप में भी आकाश आनंद को देखा जा रहा है। क्योंकि हालांकि बहन जी के 6 भाई हैं और 6 भाइयों के अनेकों उनके भतीजे हैं, अनेकों भतीजियां हैं, बहुत सारी शादियों में बहन जी शामिल नहीं हुई। एक शादी की अगर हम जिक्र छोड़ दें, क्योंकि एक बड़े भाई थे सिद्धार्थ, जिनकी बेटी की शादी के साथ बहन जी शामिल हुई थी, वो फोटो कुछ पिक्चर कुछ सामने आए थे। उसके बाद में बहन जी शायद ही कभी किसी फैमिली फंक्शन में शामिल हुई हो या किसी राजनीतिक व्यक्ति कोई राजनीतिक व्यक्ति उनके किसी पारिवारिक फंक्शन में शामिल अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि आकाश आनंद को बहन जी के साथ जोड़ करके देखा जाता है, हमेशा उनके मंच पर बहन जी को देखा जाता है और बहन जी की अनुपस्थिति में आकाश आनंद बहन जी की राजनीति को, बसपा की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये संभव है कि आकाश आनंद की शादी में तमाम पक्ष विपक्ष के बड़े नेता आकाश आनंद की शादी में शामिल हो? क्या ये संभव भी हो सकता है कि ऐसी भी संभावना तलाश की जा रही है कि आकाश आनंद की शादी में हो सकता है आकाश आनंद की शादी को विराट रूप दिया जाए, राजशाही रूप जो है वो दिया जाए और उनको उसी लेवल पर जिस प्रकार से लालू यादव की बेटी की शादी हुई है तो उसको एक बड़ा रूप दिया जाता है। इधर अगर अखिलेश यादव परिवार में कोई शादी होती है तो उसको एक बड़ा रूप दिया जाता है। तो इस प्रकार से तमाम लोगों की जो शादी होती है राजघरानों में, राजनीतिक घरानों में, उनको एक बड़ा रूप दिया जाता है। तो क्या बहन कुमारी मायावती जी अपने भतीजे की शादी को वो रूप देंगी? क्या उसमें तमाम देश के पक्ष के विपक्ष के नेता शामिल होंगे? क्या ये ऐसा हो पाएगा कि उस शादी को या प्राइवेट समारोह एक व्यक्तिगत समारोह के रूप में शामिल कुछ ही लोग, चंद लोग शामिल हों? क्या एक बड़ा रूप दिया जाएगा? तो ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। देखना है कि 15 तारीख को बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन कौन सी घोषणाएं शादी को लेकर के होती हैं, कौन कौन सी चीज बाहर निकल करके आती है। मेरी भी नजर रहेगी, मेरे भी पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हूँ इस बात को लेकर के और मेरी उनसे चर्चा हुई है। अगर कोई भी बात तो मुझे मालूम होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आप तक पहुंचाई जाए और बताई जाए कि आकाश आनंद की शादी किस प्रकार से और कहां पर होने जा रही है। तो ये तो तय हो गया है कि आकाश आनंद का रिश्ता जो है वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, एमएलसी हैं, बसपा के बड़े नेता हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, उनकी बेटी के साथ में जो एमबीबीएस है उनकी बेटी के साथ तय हो गया है। और अब बहन जी की मोहर उस पर लग चुकी है रिश्ते पर चूंकि, और बहन जी अपने जन्मदिन पर कुछ दोनों परिवारों को लेकर के बड़ी घोषणा जो है वो कर सकती हैं। अब बस तारीख का इंतजार कीजिए और कौन कौन लोग उस शादी में शामिल होंगे उन पिक्चर का इंतजार कीजिए कि अब आकाश आनंद की शादी में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो इस वीडियो को बनाने भर का उद्देश्य ये था कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है बहुजन समाज के इस परिवार में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा और फिर मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।